आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि बहुत संत हुए हैं जो फलित ज्योतिष नहीं मानते और गणितीय ज्योतिष मानते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती। आप क्या कहते हैं, क्या यह अंधविश्वास है या कुछ विज्ञान भी है? देखिए, ये जो फलित ज्योतिष है, तो फलित ज्योतिष भी ऐसे तुक्के में नहीं बनाया गया है, वो भी ऑब्जर्वेशन के आधार पर बना है। और साइंस में जानते हैं, साइंस में ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चंद्रमा का प्रभाव हम ज्वार भाटा के रूप में देखते हैं, तो आखिर वो ऑब्जर्वेशन से ही तो हम एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका इससे प्रभाव पड़ रहा है। अमावस्या के दिन अलग है और पूर्णिमा के दिन अलग है, बाकी दिन अलग है, तो उस ऑब्जर्वेशन से करते हैं। तो उसका जो प्रभाव है चंद्रमा का या सूर्य का या तारों का या ग्रह नक्षत्रों का, तो उसका प्रभाव यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है ऋषियों ने। ये किस समय किस तरह के बीज को रोपा जाए तो वह जन्मता है, यह देखा है। जब खेती की शुरुआत होती है तो उस समय से ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा से देखा, और जो जंगलों में रहते थे तो वो देखते थे कि किस समय किस विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पौधा हर समय उग जाएगा, उसका सीजन होता है, उस सीजन में उगता है। इसका मतलब है कि उस समय जो है ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है कि वहां से उसका प्रभाव आ रहा है, और किस समय में लगाया जा रहा है उसके हिसाब से वो कितना बढ़ रहा है, उसके ग्रोथ को भी देखा गया, उसके फलों को देखा गया, फूलों को देखा गया। तो उसी तरह से मनुष्यों के ऊपर, अन्य पशु पक्षियों के ऊपर कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये काफी लंबे समय से ऑब्जर्वेशन किया गया और इसके डेटा को कलेक्ट किया गया और उसका एनालिसिस किया गया, और फिर जो है गणितीय चीज को भी उसमें बिठाया गया कि क्योंकि अब सूरज जो है और चांद है भाई अलग अलग समय में है, तो अलग अलग एंगल से है। पृथ्वी से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे किसी को तो अलग अलग एंगल पर है। तो अभी क्योंकि लगातार मोशन में है, सूरज भी मोशन में है, चंद्रमा भी मोशन में है, ग्रह नक्षत्र तारे सब मोशन में है। तो इनके मोशन से, इनकी गति से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये कितने एंगल पर आ रहे हैं हमारे। अब भाई सूरज तो दिख रहा है सुबह में भी और दिख रहा है दोपहर में भी, दोनों का प्रभाव अलग अलग है। दिख रहा है शाम में भी, दिख रहा है 10 बजे भी, तो प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो उन प्रभावों को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से देखा गया, और उसके बाद उसका डेटा बनाया गया कि मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है, गर्भधारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो बच्चा उसमें जन्मता है, एक विशेष महीने में जन्मेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बरसात में जन्मेगा तो क्या असर होगा, गर्मी में जन्मेगा तो क्या असर होगा, जाड़े में जन्मेगा तो क्या असर होगा, दिन में जन्मा तो क्या असर आया, रात में जन्मा तो क्या असर आया। हर चीज का ऑब्जर्वेशन किया गया कि उसके अंग प्रत्यंग कैसे हुए, उसकी वाणी कैसे हुई, उसका इंटेलेक्ट कैसे हुआ, ये सब सब जो है देखा गया कि भाई ये बुध ग्रह था तो उस वक्त कैसा था, शुक्र ग्रह जो था उस समय हुआ हुआ था, दिख रहा था, तो उसका क्या असर आया। तो इस तरह के सारा कैलकुलेशन करके और फिर ये काफी लंबे समय से ऑब्जर्वेशन के बाद यह विकसित हुआ है। आज भी जो इसमें सुधार्थी हैं वे कुछ ना कुछ नई चीज फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको उसमें शामिल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो जो जिन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ जांचा नहीं, कुछ देखा नहीं, परखा नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं उस विषय में और लगे उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और वे अपने को बहुत साइंटिफिक मानना शुरू कर दिए कि हम लोग बहुत साइंटिफिक, हम लोग का एटीट्यूड है। अरे साइंटिफिक का तो सबसे पहले तो तुमने ही भंग कर दिया।
साइंटिफिक तो उसी चीज को कहा जाता है जब आप उसका अध्ययन करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें, उसका विश्लेषण करें, उसके बाद न करेंगे। कुछ किया नहीं, कुछ अध्ययन नहीं किया, कुछ जांचा नहीं, परखा नहीं, उसको जाना नहीं किसी भी तरीके से और सीधा विरोध पर उतर गए, तो इस तरह से लोग खुद ही अनसाइंटिफिक हो गए। तो साइंस की जो परिभाषा है उसके हिसाब से चलिए और सब कुछ कीजिए, अध्ययन कीजिए, देखिए, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं ये जो है कितना सही है कितना गलत है। देखिए, कोई भी विद्या जो है जो इतने वर्षों से चली आ रही है और आज भी प्रैक्टिस में है और बहुत लोग कंसल्ट कर रहे हैं, तो यूं ही नहीं कंसल्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ साइंस है, वो आपको जाकर देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ। ऐसा इसको अंधविश्वास मैं नहीं कह सकता कि अंधविश्वास, क्योंकि इसका इफेक्ट देखा गया है, मैंने भी देखा है, तो इसके प्रभाव देखे हैं और अध्ययन भी किया हूँ। और बाकी जो 4 साल हैं वे अध्ययन कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो इसको मैं नहीं मानता कि यह जो है अंधविश्वास है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई जो है ज्योतिषाचार्य जो है उतना प्रवीण ना हो, कोई कम हो, ये हो सकता है। तो वह तो व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। विद्या में तो विद्या को दोष नहीं दिया सकता है, तो विद्या में जो गलती है तो उसको नहीं कहा जा सकता है कि विद्या में गलती है। अगर विद्या में गलती है, एरर हो सकता है, तो एरर हो सकता है तो उसको भी सुधार किया जाता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्टॉप हो गया वो, ऐसा तो है नहीं कि उसने ये कह दिया कि अब मुझे सुधरना ही नहीं। ऐसा तो ज्योतिष विज्ञान नहीं कह रहा है कि अब मुझे सुधरना ही नहीं है, मेरे में कुछ ऐड नहीं होगा, मेरे में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। वो तो क्रमशः लगातार चल रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो साइंस है भाई, मौसम विभाग भी है, तो किस समय किस तरह की वर्षा होगी, कितनी वर्षा होगी, इसका मौसम विभाग भी अनुमान लगाता है। ज्योतिष में भी मौसम के विषय में जानकारी है कि वर्षा कब होगी, घाघ भड्री की भी कहावतें हैं और वो कहावत में बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति होगी तो वर्षा इतनी होगी, या सूखा पड़ेगा, या जो है खूब धन धान्य होगा, या हमला हो जाएगा इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का, इंसेक्ट्स का। तो ये सब जो बातें हैं, ये लगातार ऑब्जर्वेशन से हम लोग देखते आ रहे हैं और ज्योतिष विज्ञान में है, लक्षण विज्ञान में है, सामुद्रिक शास्त्र में है। तो बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजी है, अंक जो है, अंक ज्योतिष है, तो हस्ताक्षर ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिष हैं, तो उनसे देखा जाता है और उन सब के पीछे रहस्य है, विज्ञान है। भारत ने इसमें काफी समय दिया है, काफी खोज की है और उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उसका प्रयोग कीजिए, अध्ययन कीजिए और उसमें अगर कुछ सुधार कर सकते हैं तो वह भी कीजिए और उसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। कहीं कुछ लगता है कि नहीं ये वास्तव में आज के समय में, क्योंकि भाई गति हो रही है, जिस समय ग्रंथ रचे गए थे उस समय जो परिस्थितियां थी, हो सकता है कि आज वैसी ही परिस्थितियां नहीं है, बदल ही गई होंगी उतने समय में। तो वे सब चीजें हो सकता है कि कुछ लागू उतनी नहीं हो रही हो, तो उसको भी बदला जा सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको फिर जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि है तो अंततः स्टैटिस्टिक्स से और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, ग्रहों के, नक्षत्रों के और तारों के, उल्का पिंडों के, व्यक्ति के, वनस्पतियों के, अन्य चीजों के, स्थान का, सब चीज का, परिवेश का, इन सब का ही उसमें समावेश है। तो वह जो है आपके भीतर फिर क्या इंट्यूशन वह है, उसको भी उसमें शामिल किया जाता है कि आपकी इंट्यूशन कैपेसिटी क्या है, पूर्वाभास करने की क्षमता कितनी है और समाज के परिवेश से आप कितना परिचित हैं, उसमें उसको भी शामिल किया जाता है कि समाज में मान्यताएं कैसे बदल रही हैं और किस समाज का व्यक्ति है उसकी मान्यताएं कैसी है, उसके हिसाब से भी फलित ज्योतिष में उसके फल बताए जाते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है कि किताब में लिखा हुआ बस उसी को बता दिया, ऐसा नहीं है।
वो ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है। ऑब्जेक्टिव तो है अपनी जगह पर, लेकिन इसका जो है प्रेडिक्शन फलित करना वो काफी सब्जेक्टिव है। तो जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वे इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं। उसकी जो जातक है उसकी परिस्थिति पर भी ध्यान देते हैं, उसके परिवार की परिस्थिति पर, उसके समाज की परिस्थिति पर, वो गांव का है कि शहर का है, भारत का है कि पाकिस्तान का है कि इंग्लैंड का है कि जापान का है कि चीन का है, इन सभी चीजों पर ध्यान देते हैं। क्या परिस्थितियां हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। ग्रह नक्षत्र ये सब तो सब दिया ही जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके फिर उसका जो है समराइज करके, फिर विश्लेषण करके, फिर उसका एक उपसंहार करते हैं और वो बताते हैं। तो इस तरह से वह प्रेडिक्शन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी के तहत ही वह होता है, वो सटीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सटीक आप सबका गुण दोष जान ही नहीं सकते, तो सटीक कैसे आप कहेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट होता है। तो साइंस में तो हर चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चलती है, तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेट। अगर किसी ने ज्योतिषाचार्य ने 100 प्रेडिक्शन किए, तो अगर उसमें से 60-70 भी सही आ गए तो सही माना जाएगा। कुछ कुछ के 80-90 भी हो जाते हैं तो सही होते हैं। मेदिनी ज्योतिष पर कितने लोग काम करते हैं, वो बताते हैं कि कब जो है भूकंप आने वाला है, कहीं आग लगने वाली है, कहीं जो है सुनामी आने वाली है। तो ये सब सब बताते हैं और बहुत कुछ उनका सही आता है। तो कैसे कह दिया जाएगा कि गलत? गलत होने का तो जो मौसम विभाग जो है, जो विज्ञान आधारित ही है, जो सैटेलाइट से देख देख करके बता रहा है, वो भी कभी कभी गलत बता देता है। तो एरर तो सभी में कुछ ना कुछ होते हैं। ऑब्जर्वेशन ही है तो एरर तो होना है। ऑब्जर्वेशन में तो ऑब्जर्व करने का भी एरर हो सकता है। कोई बात, कोई तथ्य छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। किसी तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका, या उसको महत्व नहीं दिया गया, या कम महत्व दिया गया, तो इन सब से भी हो जाता है। तो एरर तो होता है। तो इसलिए इसलिए इसके कारण जो है हम पूरे के पूरे को हम गलत नहीं कर सकते, पूरे विषय को ही गलत नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वैसे आलोचना करने वाले तो बहुत किसी की भी आलोचना करते हैं, तो उसका क्या है, बहुत सारे साधु संत भी हैं जो आलोचना करते हैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन क्या वो पढ़ लिख करके करते हैं? क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, क्या शोध किया है तब करते हैं, या यूं ही कर देते हैं? सवाल इसका उठता है। अगर सब कुछ जान करके उसके बाद फिर जो है आप उससे असहमत होते हैं, तो अपनी असहमति का कारण भी बताएंगे। क्योंकि अगर खंडन भी जो करते हैं तो खंडन के लिए भी आपको रीजन देना पड़ता है, तभी वो साइंटिफिक माना जाता है। आपने रीजन दिया नहीं, सिर्फ खंडन कर दिया, तो वह जो है वह वैज्ञानिक पद्धत नहीं मानी जाएगी। हरि ओम।